कुछ लोग शायद समझ नहीं पाएंगे कि मैं डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन से क्या मतलब लेता हूँ। कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल ही गलत लगेगी और कुछ लोग इसे एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया समझेंगे। इसलिए मैं अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप प्रिंसिपल्स और रूल्स के बीच का फ़र्क करते हैं या नहीं, लेकिन मैं करता हूँ। सिर्फ फ़र्क ही नहीं करता बल्कि मानता हूँ कि ये फ़र्क बहुत रियल और इम्पोर्टेंट है। रूल्स प्रैक्टिकल होते हैं, ये आदत के रूप में फॉलो किए जाते हैं, जैसे किसी ने प्रिस्क्राइब किया हो। पीपल इंटेलेक्चुअल होते हैं, ये एक तरीका देते हैं चीज़ों को जज करने का। रूल्स एक एजेंट को ये बताते हैं कि उससे एग्जैक्टली क्या करना है। प्रिंसिपल किसी स्पेसिफिक एक्शन को प्रिस्क्राइब नहीं करते। रूल्स बिल्कुल कुकिंग रेसिपी की तरह होते हैं, क्या करना है और कैसे करना है ये सब क्लियरली बताते हैं। लेकिन एक प्रिंसिपल जैसे जस्टिस एक मेन आइडिया देता है जिसके बेसिस पर इंसान अपनी डिज़ायर्स और पर्पस को समझ सकता है। ये उसकी थिंकिंग को गाइड करता है, उसे इम्पोर्टेंट बातों पर ध्यान देने के लिए इंस्पायर करता है। इसी वजह से रूल्स और प्रिंसिपल के बेसिस पर किए गए एक्शंस की क्वालिटी और कंटेंट अलग होती है। रूल्स के हिसाब से गुड करना और प्रिंसिपल की रोशनी में गुड करना दोनों ही बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। प्रिंसिपल गलत भी हो सकता है, लेकिन उस पर बेस्ड एक्शन कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिबल होता है। रूल सही भी हो सकता है, लेकिन उस पर बेस्ड एक्शन मैकेनिकल होता है। कोई रिलीजियस एक्ट परफेक्ट ना हो, लेकिन कम से कम वो रिस्पॉन्सिबल एक्ट होना चाहिए। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि रिलीजन मेनली प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो। रिलीजन रूल्स का मैटर नहीं हो सकता। जैसे ही रिलीजन रूल्स में बदल जाता है, वो अपनी असली पहचान खो देता है, क्योंकि वो इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म कर देता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक ट्रू रिलीजन एक्ट का एसेंस है। अब सवाल ये है कि हिंदू रिलीजन क्या है? क्या ये प्रिंसिपल का सेट है या रूल्स का कोड? अब जो हिंदू रिलीजन वेदास और स्मृतिज में मिलता है, वो असल में सैक्रिफिशियल, सोशल, पॉलिटिकल एंड सैनिटरी रूल्स और रेगुलेशंस का एक बड़ा मिक्सचर है। जो चीज़ हिंदू रिलीजन कहते हैं, वो असल में कमांड्स और प्रोहिबिशन का एक सिस्टम है। ट्रू रिलीजन जो प्रिंसिपल पर बेस्ड हो, जो यूनिवर्सल हो, हर रेस, हर कंट्री और हर टाइम के लिए अप्लीकेबल हो, वो यहाँ नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो वो किसी हिंदू के लाइफ में गवर्निंग पार्ट नहीं करता। हिंदू के लिए धर्म का मतलब कमांड्स और प्रोहिबिशन ही है। ये बात वेदास और स्मृतिज में क्लियर होती है। धर्म का मतलब अक्सर रिलीजियस ऑर्डिनेंस या रिचुअल होता है। इवन जामनी ने अपने पूर्व मीमांसा में धर्म को डिफाइन किया है, एक डिजायरेबल रिजल्ट जो वैदिक इंजंक्शन से इंडिकेट होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो हिंदूज रिलीजन कहते हैं, वो असल में लॉ है, या मैक्सिमम एक लीगलाइज क्लास एथिक्स सिस्टम है। मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि मैं इस कोड ऑफ ऑर्डिनेंस को रिलीजन कहने से मना करता हूँ। इसी तरह का सिस्टम इंसान की मॉरल फ्रीडम छीन लेता है। इंसान अपनी सोच और समझ से काम नहीं करता, बल्कि बस रूल्स फॉलो करता है। वो डर या प्रेशर में रहता है और अपने आइडियल्स के लिए नहीं, सिर्फ दिए गए कमांड्स को मानता है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लॉज हमेशा के लिए सेम होने चाहिए, कल, आज और हमेशा। ये ऑलरेडी अनइक्वल है, क्योंकि अलग क्लास के लिए अलग रूल्स है, और ये इनइक्वालिटी परमानेंट बना दी गई है, क्योंकि ये हर जनरेशन पर इम्पोज की जा रही है या की गई है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये रूल्स किसी प्रॉफिट या लॉ गिवर ने बनाए हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन्हें फाइनल और अनचेंजेबल बना दिया गया है। लेकिन इंसान की हैप्पीनेस टाइम, कंडीशन और सोसाइटी के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो फिर ह्यूमैनिटी कैसे एक फिक्स्ड और इटर्नल लॉ के साथ सर्वाइव कर सकती है, बिना कंस्ट्रेंट और क्रिपल हुए? इसलिए मैं बिना किसी हेजिटेशन के कहता हूँ कि ऐसे रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि इसमें कुछ भी इरिलीजियस नहीं है, बल्कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस मास्क को हटाओ और लोगों को समझाओ कि जो उन्हें रिलीजन के नाम पर दिया गया धर्म है, वो एक्चुअली रिलीजन नहीं बल्कि लॉ है। जब तक लोग इसे रिलीजन समझेंगे, तब तक वो चेंज के लिए रेडी नहीं होंगे, क्योंकि रिलीजन को लोग जनरली चेंज के साथ एसोसिएट नहीं करते, लेकिन लॉ को लोग चेंजेबल समझते हैं। जब लोग समझ जाएंगे कि ये सिर्फ एक पुराना और आर्केइक लॉ है, तो वो इसमें बदलाव या इसमें अबॉलिशन के लिए रेडी हो जाएंगे। जय भीम।